हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से नीट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है। आप में जो भी आपका जो क्वेरीज़ हैं, आपको फ़ोटो सेट नहीं करने आता, फिंगरप्रिंट नहीं लेने आता है, फिर जो भी चीज़ है इसमें अंगूठा लगाना, फ़ोटो फ्रेम बनाना और उससे रिलेटेड सिग्नेचर का क्या पेमेंट का मोड है, कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे पैसा रिफ़ंड होता है, मतलब ये सब जो जितने भी क्वेरीज़ हैं मैं इस वीडियो में आपको कवर करके देने वाला हूँ। फ़िलहाल तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताने वाला हूँ कहाँ क्या भरना है। हर एक स्टेप में आपको गाइड करूँगा, लिख के बताऊँगा आपको क्या फ़िल करना है, ठीक है? इसी वजह से टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप वीडियो से जुड़ जाइए और बिना स्किप कीजिए देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर नए बने हैं तो आप चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लेना यार। एंड चलिए, और कोई भी क्वेरीज़ आए तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको वही करना है, गूगल से नीट सर्च कर लेना है। जैसे नीट सर्च करेंगे आपको पहला वेबसाइट जो दिखेगा वही उसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ करके ऑप्शन आ रहा है, वो ब्लू वाले पट्टी में। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है? तो लेटेस्ट न्यूज़ के पास लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ नीट यूजी 2025 इज़ लाइव। आप इसको के क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर में दे रखा है ना, यहाँ पे है ना, नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, लाइव है। जैसे ही क्लिक करिएगा आप यहाँ पे आ जाइएगा। इसमें आपको 3 सेक्शन दिए हैं। अब सबसे पहले मैं बताऊँ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको जो है एक अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट करना पड़ता है, ठीक है? मतलब 3 स्टेप में करिएगा। आप एप्लीकेशन नंबर जनरेट करिएगा, फिर उसके बाद आप ईमेल, स्पेसिफिक आपका ईमेल होना चाहिए, किसी बाहर का ईमेल नहीं। अगर आप अपना बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पापा का है तो भी ठीक है, बट ऐसे तो आपका खुद का मोबाइल होगा ही, तो आप अपना ही ईमेल पर्सनल दीजिएगा। या ईमेल नहीं भी है तो एक नया ईमेल बना लीजिए जिससे आप काउंसलिंग करेंगे। क्योंकि अब ये मैं बता दूं कि जो आप ईमेल का यूज़ करेंगे अब कॉलेज तक वही ईमेल आप यूज़ करेंगे, ठीक है? काउंसलिंग में भी वही सेम। अगर मान लीजिए अच्छा नंबर आया और सिलेक्शन हुआ, आपका तो सिलेक्शन होगा ही, एंड सिलेक्शन हुआ एंड आप जाएंगे तो सेम ईमेल आपको लगेगा। तो ईमेल और ईमेल का पासवर्ड ये दोनों आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर बनाना है। तो अगर आप ऑलरेडी पहले से, आपको तो पता होगा नहीं एप्लीकेशन नंबर कैसे जनरेट किया जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट नहीं है, आप न्यू कैंडिडेट है। इस वजह से आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना है, मतलब एप्लीकेशन नंबर जनरेट करने के लिए जो यहाँ पे दे रखा है रजिस्टर योर प्रोफाइल, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। आप जो है सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन है ना, नीचे अगर जाते हैं तो वहीं पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उससे एप्लीकेशन नंबर जनरेट होंगे, वो एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल पर आएगा और वो ईमेल जो है उसके थ्रू जो फिर लॉगिन वाले पहला स्टेप में ये काम करेंगे। फिर दूसरा स्टेप में लॉगिन वाले सेक्शन पे जाएंगे, अपना जो पर्सनल डिटेल है उसको फिल करेंगे एंड फोटो वेटो जितना भी है चीज़ है वो आपको लगेगा और यहाँ पर आप लगाएंगे, ठीक है? अब सबसे पहले जो है आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है? जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं इतना सारा सेक्शन खुल के आ गया। देखिए आप, जब मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपल पंजीकरण, ठीक है? उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, जिससे एप्लीकेशन फॉर्म उसको फिलअप करना है और उसके बाद फ़ी पेमेंट करना है। 3 स्टेप में प्रोसेस चलने वाला है। थोड़ा सा इस शुरुआत दान में जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको लेंदी लग सकता है, बट कोई नहीं, आप अपने से आप भर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है भरने में कि हाँ ये बहुत माथा-पेची वाला है, तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैंने एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना, सिर्फ 100 रुपया, 100 रुपये मैं माँग रहा हूँ आपसे। नॉर्मली साइबर कैफ़े के पास भी जाइएगा तो 100 रुपया ही लेगा। तो इस वजह से आपको 100 रुपया पेमेंट करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फ़ोटो एंड अपना वो जो अंगूठा है उसका वो सिग्नेचर करके भेज देना, मैं बता दूँगा आपको। तो आपका सारा फॉर्म में फिलअप करके अच्छे से दे के, कोई पर्सनल डिटेल आपका शेयर नहीं किया जाएगा कहीं भी, ठीक है? तो पर्सनली है ना कॉन्टैक्ट करके आप कर सकते हैं 100 रुपया में ही, ठीक है? कोई ऐसा घपला वाला यहाँ पे काम नहीं होता है, तो आप कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। अदरवाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से फिर, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना चाहते हो कि क्या-क्या कैसे करना है, तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ऐसे डाउनलोड कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। सबसे पहले जो है आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, तो 3 स्टेप में हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं। सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब कभी भी कहीं आप जाते हैं तो क्या करते हैं, उस वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर करने के बाद वो क्या करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे। आप रजिस्टर करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करेंगे, एप्लीकेशन नंबर, और एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ एक अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे
वो बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे में क्या लिखा है मैं सीधे उसका वो सेक्शन में समझा रहा हूँ कि आपका जो पासवर्ड होना चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए आपके, क्योंकि अगर पासवर्ड किसी को पता चला हैकर्स को तो बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा पासवर्ड जो है वो उसमें सब रहना चाहिए, बहुत अच्छे से पासवर्ड होना चाहिए, यानी स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, कुछ है वो @ वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर आप ऐड करके अच्छा पासवर्ड बनाइएगा। ठीक है, तो सेम ईमेल आईडी पे आपका क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे और सेम ईमेल आईडी पे पासवर्ड वगैरह बनाएंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे जो यूज़ कर रहे हैं उस पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ओटीपी वगैरह सब। अब इस एप्लीकेशन नंबर का यूज़ आप क्या करेंगे, बार बार यूज़ कर सकते हैं कि जब आप एप्लीकेशन नंबर आप बना लेंगे और पासवर्ड बना लेंगे ना, उसका यूज़ बहुत है कि आप ऐसा नहीं कि नीट का फॉर्म एक ही दिन बैठे चले और एक ही दिन में भरना है, ऐसा नहीं है। आप अभी एप्लीकेशन बना दिए तो कल कुछ फ़ोटो बना लिए या थर्ड दिन कुछ और बना लिए, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही दिन भरना है तो भरना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म बना लिए, और ये बात ध्यान रखिएगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म एक ही बार बनाना, एक स्टूडेंट जो है एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन नंबर बनाएगा, अदरवाइज़ एरर दिखा देगा। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखना था। और ऐसे में धांधली में पकड़े गए ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि जिस जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत वो कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, तो 100 रुपया ही तो अमाउंट है, आप कर सकते हैं ऐसे। चलिए ठीक है, आप एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें। एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म के पास वो आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, अपने पासवर्ड को डालेंगे। ठीक है, लॉगिन करेंगे उस वेबसाइट को, पहले तो रजिस्टर किए थे, कैसे लॉगिन करेंगे, पासवर्ड को डालेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा। ठीक है, आप कहाँ, मतलब कि आप कहाँ कब 10 पास किए थे, 12 का पास किए थे, अगर ड्रॉपर है तो उसका डिटेल आप डालेंगे। ठीक है, अपना सारा डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर से लेकर हर एक चीज़ जो है आप उसमें डालेंगे, किस सिटी में है, क्या कहाँ से पढ़े हैं, तो वो सब डालेंगे। एंड कहाँ आपको चाहिए सेंटर, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर को सिलेक्ट करते हैं कि अगर हमको नीट का एग्ज़ाम कहाँ देना है, सपोज़ वाराणसी में देना है, कहाँ दिल्ली में देना है, कहाँ कोटा में देना है, तो वो आप सिटी को सिलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन होता है कि प्रेफरेंस दे सकते हैं सिटी का। ठीक है, और सेंटर का तो प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, सिटी का प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ यहाँ किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब देखो इसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले पैराग्राफ में, क्योंकि आप अपना जो फ़ोटोग्राफ है ना, बहुत से बच्चे चश्मा लगा के फ़ोटोग्राफ स्टाइल में सेल्फी ले रहे हैं, तो ऐसा फ़ोटोग्राफ नहीं करना, या ऐसा भी फ़ोटोग्राफ नहीं रखना, अरे बहुत हैंडसम वाला है ना, बहुत पीछे का बैकग्राउंड जो है हरा भरा है, आगे आप कुछ हो और कुछ हो। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, वाइट बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, अपने फ़ोटो को क्लिक कराना है। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, ऐसा भी नहीं है कि एक कान छुपा के रखे हो, एक कान दिखा के रखे हो, ऐसा नहीं करना। आपका 80% जो है फेस जो है विजिबल होना चाहिए, कोई मास्क वगैरह नहीं लगाना, आपका ईयर भी विजिबल होना चाहिए। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के अंदर, ये साफ साफ आपको बोल दिया गया है फर्स्ट वाला में। ठीक है, सेकेंड वाला में जो है वो बोला गया है कि आप जो भी फॉर्मेट अपलोड इमेज करेंगे वहाँ पे एनटीए वेबसाइट में, जेपीजी के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में और जेपीजी के फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो इसके बाद जो मैं एक वीडियो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसमें हर एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ, कैसे कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग थर्ड वाले पॉइंट पर चलते हैं। द साइज ऑफ द स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी 10 KB टू 200 KB। ठीक है ना, आपको अगर यहाँ पे बोल रहा है कि जो साइज ऑफ फोटोग्राफ जो है आपको पता चल गया, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ईयर दिखना चाहिए, नॉर्मल, कोई चश्मा वगैरह मास्क वगैरह नहीं यूज़ करना है, नॉर्मल खिंचाना है। ठीक है, अगर आप चश्मा लगाते हैं, नॉर्मल ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप ग्लास के साथ ही फ़ोटो खिंचवाइए। अगर फ़ोटो में बहुत ज़्यादा वो ग्लास चमक रहा है तो विथआउट आप वो ग्लास के साथ ही फ़ोटो, जैसे अगर मैंने अपना नीट का पेपर दिया था तो मैं ग्लासेस यूज़ करता हूँ, बट मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में विथआउट ग्लास का वो फ़ोटो खिंचा के वहाँ पे लगाया था। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है, एमबीबीएस में चलेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे आप जनरली रूल के अनुसार से अगर आप ग्लास यूज़ करते हैं तो ग्लास के साथ फ़ोटो खिंचवाना। ठीक है, और आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो 10 KB से लेकर 200 KB। ठीक है, वही मैंने बोला, आपको अगर नहीं बनाने आता तो मैं बता दूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर यहाँ पे आप देखिए थर्ड वाला जो बोर्ड रखा है, पासपोर्ट। हाँ, एक जो है आपको 2 तरह का फ़ोटोग्राफ आपको बनाना है, ये बात इस नीट में इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा रहेगा पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, एक बड़ा सा रहेगा पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ। ठीक है, 2 फ़ोटोग्राफ आपको बनाना है। ये पोस्ट कार्ड फ़ोटोग्राफ बनाने में ज़्यादा लफड़ा होता है। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ आपको बनवाना पड़ेगा, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और इतना इतना KB का।
ठीक है। और जब आप नीट एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो याद रखना भाई, जो आपने फ़ोटो यूज़ किया है इसमें, पासपोर्ट हो चाहे पोस्ट कार्ड हो, वही फ़ोटो आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा एडमिट कार्ड, तो उसी एडमिट कार्ड में भी यूज़ करना है और काउंसलिंग के दौरान भी वो यूज़ होगा, है ना, जो आपने फ़ोटो यूज़ किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम फ़ोटो आपने जो खिंचवाई वो सेम फ़ोटो खिंचवाई हो, चाहे सेम ईमेल आईडी यूज़ करना हो, ये वहाँ से लेकर कॉलेज तक आपका हेल्प करने वाला है। इसलिए इस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई लापरवाही मत कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कैसे होता है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, बड़ा सा होता है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ छोटा सा है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, उसका भी साइज़ वगैरह दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इम्प्रेशन लेना है, द साइज ऑफ स्कैन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का थंब का इम्प्रेशन लेना है। मैं आप फिगर देख सकते हैं थंब का इम्प्रेशन कैसा है, वैसा आपको थंब का इम्प्रेशन लेना है, उसका भी साइज फिक्स्ड करके एक रखा हुआ है। तो इसमें 3 चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कार्ड साइज, पासपोर्ट साइज एंड थंब का इम्प्रेशन लेना है, ठीक है। ओके, एंड द साइज ऑफ द स्कैन, ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना डालेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे तो रिविजन आपको मिलेगा। अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 1700 भरना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है 1600 भरना है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 भरना है। तो वो किसके बेस पे मिलेगा, कैटेगरी के बेस पे। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको देना है, 10th का सर्टिफिकेट भी देना है, परमानेंट एड्रेस जो आपका डोमिसाइल है, डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट में, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। तो डोमिसाइल आपको है ना, इतना साइज़ देख सकते हैं, सब जो है 50 से 300, 50 से 300, 50 से 300 साइज में दे देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप 50 से 300 केबी में दे देंगे, ठीक है, अप्लीकेबल है तो, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, कोई ऐसा मेडिकल डिसेबिलिटी के लिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, सिग्नेचर को लेकर आपको अपना सिग्नेचर अच्छा करना है, ठीक है। सिग्नेचर का भी मैं बता दूंगा, ठीक है। और स्कैन सिग्नेचर जो है आपको 10 KB से लेकर ये देना है। सिग्नेचर में भी होता है, कोई हिंदी में करता है, कोई इंग्लिश में करता है, तो मैं प्रेफरली करूँगा कि आप इंग्लिश में करें, ठीक है। और सेम सिग्नेचर आपको हर जगह, आप तो जानते हैं यार, सिग्नेचर जो होता है सेम ही सिग्नेचर हर जगह यूज़ किया जाता है। तो आप इंग्लिश हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली इंग्लिश अच्छा रहता है। चलिए, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कभी-कभी क्या होता है कि साइज़ जब हम लोग छोटा करते हैं ना, ये पिक्चर का या सिग्नेचर का, तो वो ब्लर होता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इतना भी साइज़ छोटा नहीं कर देना है कि ब्लर दिखने लगे, आपको अच्छा होना चाहिए। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप फ़ोटो आप अपलोड करते हैं ना, तो नीचे में आपका डेट लिखना चाहिए, ठीक है ना, अमन जो भी आपका नाम है एंड नीचे में जो भी है आप अपना डेट ज़रूर से डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे देखो बोला भी है कि कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड ओन लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, ठीक है। एंड इम्प्रेशन थंब लेफ्ट एंड राइट दोनों का, हैंड फिंगर्स का भी और थंब, ये दोनों का इम्प्रेशन, थंब का इम्प्रेशन नहीं देना है भाई, फिंगर्स का भी और थंब का, दोनों का जो है थंब इम्प्रेशन आपको देना है, ठीक है। और आपको फ़ी पेमेंट का दे रखा है, फ़ी फिर से मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपना ईमेल आईडी वैलिड देना है, मोबाइल नंबर भी खुद का पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि सेम ही ईमेल आईडी और सेम मोबाइल पर ओटीपी आता है। आपको 2 बार, एक बार ईमेल से करना पड़ेगा और एक बार मोबाइल से, दोनों से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कंफर्मेशन पेज आपका जनरेट हो जाएगा एंड वो जो भी चीज़ें एंड वगैरह जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। आपको कितना फ़ी पेमेंट करना है, बिकॉज अब अगर आप किसी भी तरीके से फाइनल अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, अगर आपने लास्ट में फ़ी पेमेंट नहीं किया ना, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट माना जाता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1700 है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 1600 है, एंड एससी एसटी और कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये रखा गया है। वैसे इसके ऊपर जाएंगे तो ये सिंपल प्रोसीजर दिया गया है, ये कुछ नहीं, वही प्रोसीजर दिया गया है जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बता दिया है, जो कि कमेंट। पासवर्ड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दिया है कि अगर आप पासवर्ड बनाते हैं तो आप कैसे पासवर्ड आएंगे। तो आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर में होना चाहिए आपका पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड के अंदर जो है क्या होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, यानी बड़ा वाला अल्फ़ाबेट लेटर, छोटा वाला अल्फ़ाबेट लेटर, उसके साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी जोड़ सकते हैं जैसे @ हैशटैग। तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से करके, ठीक है। तो वो चीज़ तो आपको पता ही होगा। आप पासवर्ड को रीसेट यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और ये भी है कि
अगर आप मान लो पासवर्ड भूल जाते हो किसी भी तरीके से ऐसे, तो पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो बना के रखा है उसको एक कॉपी पे भी लिख दीजिएगा, उसका फ़ोटो खींच के भी अलग से पासवर्ड अपना रख दीजिएगा। लेकिन इन केस अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में आगे मैं दिखाऊँगा कि कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे आपका स्कूल कौन-सा था, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपका कौन अच्छा टीचर है, तो ऐसा कुछ करके सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है जिसको आपको जवाब देने रहते हैं। और वो सिक्योरिटी क्वेश्चन के बेस्ड पे आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वो जो है और पासवर्ड वगैरह के बारे में आपको पता चल जाएगा। ऐसे उतना ज़रूरत तो नहीं पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए, है ना। ऐसे मैंने बता दिया, लेकिन पासवर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सब इंस्ट्रक्शन जो है नॉर्मली दिया रहेगा, आपको सीधे नीचे आना है एंड इसमें, है ना, आई हैव डाउनलोडेड द बुलेटिन, इस पर क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फर्दर खुलता है साइट, अब यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल्स देना है आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये डिटेल जो है 10th पासिंग सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आधार कार्ड में कुछ और नाम दिया रखा है, वो हर्षई दीर्घई का भी, और 10th के सर्टिफिकेट में कुछ और नाम दिया गया, तो इससे दिक्कत तो होता है कॉलेज में आने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इमीडिएट अगर आप नहीं सुधरवा पा रहे हैं तो आप वहीं लगा दे सकते हैं, ठीक है। किसी के अगर छोटा मोटा अगर मिस्टेक है, हर्षई दीर्घई ऐसा कुछ करके, तो इंग्लिश में और हिंदी में भी, है ना, हिंदी का भी मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में जो नेम्स होते हैं उनके, अदरवाइज़ आप जो है अच्छे से देख लेना कि जो आपका आधार कार्ड में जैसा नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, और 10th का सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ लगेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, सब स्पेलिंग, और हिंदी में हर्षई दीर्घई भी, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे तो नॉर्मल आपको भरना है, नेम भरना है, आपका फादर का नेम भरना है, ठीक है, सिंपल सा भरते जाइए, मदर का नेम भरना है, अपना डेट सेलेक्ट कीजिए, अपना ये सब जेंडर वगैरह सेलेक्ट कीजिए, तो नॉर्मल डिटेल है भाई। फिर कंफर्म कीजिए जो आपने भरा ऊपर में, उसको एक बार फिर से भर के एकदम सही सही मिलाते हुए भरना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है, ध्यान से आराम से, है ना। तो आप भर सकते हैं, अगर आपको भरने का टाइम है, उतना प्रिपरेशन के बीच में अगर टाइम मिल रहा है तो भरिए, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए मैं तो हूँ ही खड़ा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। वही सिंपल सा आप जो है पहले पर्सनल डिटेल डालेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे, नॉर्मल है, अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। प्रेजेंट एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस, दो होता है, ठीक है। एक होता है परमानेंट एड्रेस, जैसे आप कहीं रह रहे हैं, मान लो सपोज यूपी में या बिहार में कहीं आप रह रहे हैं और आप कोटा गए हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ का एड्रेस, तो हम लोग कौन सा एड्रेस डालेंगे, तो जहाँ आप प्रेजेंट में हैं, अगर आप कोटा है या कहीं जहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर पर है, तो वहाँ का आप एड्रेस जो है वहाँ पर डालेंगे पूरा, क्योंकि इसी के बेस पे आप सिटी इंटीमेशन भी कर पाएंगे। ऐसे अगर आप घर का एड्रेस डालते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा, नहीं। अगर आप बाहर भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पे घर का एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और वे यहाँ पे ईमेल आईडी, वो जो मैंने बताया आपको कि ईमेल आईडी आपको अच्छे से डालना है, यहाँ पे ध्यान से भरना है, ईमेल आईडी भरना है, कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा अगर मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं अपने मम्मी का, या यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, अपना ईमेल आईडी डाल दिया, और कुछ एक ऑप्शन में भी डाल दिया। ऑप्शनल में इस वजह से बहुत से सिक्योरिटी क्वेश्चंस या फिर बहुत से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अगर आपके मोबाइल पे नहीं आया तो आपके वो अल्टरनेट मोबाइल पे आ जाएगा, है ना। अब स्थायी पता में डालेंगे, अगर मान लीजिए आपने सेम पता, ये सेम एज ए परमानेंट एड्रेस का मतलब क्या होता है, अभी तो मैंने नहीं भरा, तो स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस, आपके आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, आप ओरिजिनली कहाँ के हो, है ना, जो आधार कार्ड पे है, तो वो प्रेजेंट एड्रेस सीधे सीधे वहाँ पे टू द पॉइंट छाप देना है, ठीक है। एंड अगर ये तो आपको नॉर्मल से पता ही होगा प्रेजेंट एड्रेस कहाँ पे है, अभी परमानेंट यानी पहले कहाँ रहते थे या फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है, यहाँ पे पासवर्ड को चूज़ करने का, आपको पासवर्ड बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। पासवर्ड कैसे बनाना पड़ेगा, सपोज दैट यहाँ पे बता भी रहा है कि पासवर्ड ऐसे बनाना है। देखो मान लो कि सपोज़ मैं पासवर्ड बनाता हूँ, सपोज़ करो, तो मैंने यहाँ पे ये ओपन वाला नहीं था क्या, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मान लो मैं बनाता हूँ SAND, यहाँ पे @ डाल दिया, यहाँ पे 4-5 डाल दिया, ठीक है, और इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ये भी डाल दिया, ऐसे करके ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, 8 से 13 लेटर में होना चाहिए, है ना। एक ऐसा पासवर्ड बनाओ जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा करके आप पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, मैंने बोला ना कि आपका पासवर्ड अगर भूल जाता है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप फेवरेट कलर कौन सा था,
फर्स्ट आपका नेम क्या था स्कूल में, या बुक कौन सा था। तो ऐसा कुछ करके सिक्योरिटी क्वेश्चन करके आप उस सिक्योरिटी क्वेश्चन में जवाब देंगे, फिर कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप करते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आपने ऊपर में जो भी भरा है, ठीक है, आपने जो भी भरा, ये जितना भी चीज़ें हैं उनको भरा। तो आपने जो भी ये भरा है इस चीज़ को अच्छे से मिला लेना। उसके बाद अपने जो भी है आप क्लिक कर दीजिएगा कि क्या आपका सही था। आप बता दीजिए कि मेरा नाम सही है, पिताजी का नाम सही है, मेरा लिंक सही है, पता सही है ना, माता पिता, मोबाइल नंबर, ये सारा पे आप क्लिक कर दीजिए। आप सही भरे हैं और एग्री होके अगर आप एडिट करना है तो फिर से आपको लगता है कि ऊपर में चेक कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरीके से ऊपर में आप प्रीव्यू करके लिख चेक कर लीजिएगा, ऊपर में आपको लगता है कि हमने सब सही भरा है तो आप जो है फिर से सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। और OTP कहाँ आएगा, आपने जो नंबर प्रोवाइड किया है। अगर आपका थोड़ा लग रहा है कि नहीं कुछ एडिट करना रह गया है, कुछ हम लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक की है ध्यान से, तो एडिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मेरा तो सब सही है, एग्री पे क्लिक किया एंड सबमिट पे क्लिक किया एंड यस, क्योंकि OTP अब जनरेट होगा, है ना। OTP जनरेशन की बारी आई तो OTP जो है मोबाइल पे भेज दी गई है, जिसको मैं फटाक से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो OTP हम लोग डालते हैं यहाँ पे। OTP हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है, सबमिट पे क्लिक कर दिया हम लोगों ने, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा सा चार्ट खुल चुका है, जहाँ पे हम लोगों का क्या करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मैंने बोला 3 प्रोसेस में करना है। फिर अब हम लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी कंप्लीट बताएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेंगे उसके बाद फ़ी पेमेंट हम लोग को करना है। फिर यहाँ पे भी कंप्लीट बन जाएगा और आपका एक रिसिप्ट मिल जाएगा आपको, है ना, ऑरेंज कलर का ऐसा रिसिप्ट होता है, वो आपको रिसिप्ट मिल जाएगा जहाँ पे आपका स्टेटस होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, फ़ी पेमेंट तो पहले करेंगे ही नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म को पहले कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस पर ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया अब हम लोग के अंदर जो है क्या, एक बहुत सा वेबसाइट खुल के आ गया अलग से, जो इसको हमको बारी बारी से भरना है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा एंड आपको वो कम करना है। तो आपने जो पासवर्ड बनाया है ना, वो एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हैं ऊपर में, एप्लीकेशन नंबर मेरा ये जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन नंबर मेरा जनरेट हो चुका है एंड और मैंने पासवर्ड भी बना लिया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के बेस पे मैं इसको बार बार ओपन कर सकता हूं और लॉगिन कर सकता हूं। और ओपन कैसे करूंगा, जो हम लोगों ने इनिशियल पेज में बताया था लॉगिन वाला ऑप्शन, मैं उसका भी यहाँ पे चार्ट डाल दूंगा, आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम लोग एक एक इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, धीरे धीरे करते हुए फिल करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल पहला में हम लोग डालेंगे, पहला में अपना पर्सनल डिटेल के बारे में जानेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल खुल जाएगा। फिर अपने आइडेंटिटी को डालेंगे, फिर जो रजिस्टर अपार आईडी जो हम लोगों ने बनाया था उस चीज़ को रजिस्टर करेंगे। अभी अगर आपको अब तक नहीं पता चला अपार आईडी क्या होता है, ऐसे क्या रिलेटेड है, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, आप कमेंट कर देना। एग्ज़ाम सेंटर का डिटेल डालना है कि कौन सा एग्ज़ाम सिटी आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना 10th का बारे में बताएंगे। आप 12th में अगर अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे, वो सब मैं बताऊंगा आपको। बस एक ओवरव्यू दे रहा था कि आपको क्या करना है ना, क्या क्या आपको प्रिपेयर करके रखना है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हैक्टिक तो होता है। तो जैसा है कि अगर आपको यहाँ तक कॉन्टैक्ट डिटेल आपका रजिस्टर हो चुका है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में ही कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दिया था, ठीक है। दूसरा हमको क्या काम करना है कि पर्सनल डिटेल हम लोग को यहाँ पे फिल आउट करना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए रजिस्टर पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो पर्सनल डिटेल आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ था वो आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये इतना तो सिलेक्ट है ही है, मान लो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे फर्दर कंप्लीट, यहाँ पे आपको क्या है, वहाँ का आपको डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिस भी फील्ड के हैं आपको यहाँ पे डोमिसाइल को डालना है, पात्रता की स्थिति, ठीक है। आप उसके बाद जो है श्रेणी आपको डालना है, कौन से कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो आप जो भी हैं वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद उसको कन्फर्म करेंगे, श्रेणी को कन्फर्म करके पुष्ट कर देंगे, ठीक है। PW मतलब इसको भरते जाना है, इसको आप नॉर्मल समझते जाइए और भरते जाइए इस तरीके से। PW कैंडिडेट है कि नहीं, आपको डायबिटीज़ है कि नहीं ये पूछता है तो नो लगा दीजिए, है ना।
रेसिडेंस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस यानी कि आपका कैसा जगह है, शहर वाला इलाका है तो आप अर्बन सेलेक्ट कीजिए, अगर थोड़ा गांव टाइप का इलाका है तो आप रूरल सेलेक्ट कीजिए, अर्बन थोड़ा सा नगर पंचायत या गांव टाइप का इलाका है तो रूरल सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इनकम का जो आय है वो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा, आप उससे मिलाइए और आय लिख दीजिए। आय ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ इतना लिख देंगे, तो नॉर्मल कोई भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल, ठीक है। देख ही सकते हैं इस इनिशियली स्टार्ट ही हो रहा है 1 लाख 2 लाख ऐसा करके, ठीक है। अल्पसंख्यक के हैं कि नहीं आपको पता होगा, आप माइनॉरिटीज़ में हैं कि नहीं है। नॉर्मल बच्चे माइनॉरिटीज़ में नहीं होते हैं तो यहाँ पे नो लगाना रहता है, ठीक है। ठीक है, किस देश के निवासी हैं आप बता दीजिए, अपना रेसिडेंस आपको पता ही है, ठीक है। ड्रेस कोड के है ना, ड्रेस कोड होता है, नीट का एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड से रिलेटेड भी वीडियो मैं आपको बता दूंगा। ड्रेस कोड को आपको फॉलो करना है नीट में, है ना, कि ऐसा नहीं है कि फुल कॉलर करके आना है, कॉलर मुड़ा होना चाहिए, तो उसका पर्टिकुलर ड्रेस कोड है। तो आप ड्रेस कोड को फॉलो में यस कर दीजिएगा कि हाँ ड्रेस कोड को मुझे फॉलो करना है ना। और ये तैयारी का तरीका आपका मन, ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी, आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए। अगर ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर दीजिए, सेल्फ स्टडी करते हैं सेल्फ स्टडी कलेक्ट कर दीजिए। तो ये नॉर्मल इसको भरते जाना है। इसको भरने के बाद ये कैप्चा को एंटर करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो दूसरा पेज खुल जाएगा। तो अगर जैसे ही आपने कैप्चा को फिल किया और कैप्चा को फिल करने के बाद जो है आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया है वैसे ही आप सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं कुछ मिस्टेक होता है तो आप नो कट करके ऐसे नो टिप के आप फिर से उसको मिला लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सब सही है तो सेव एंड नेक्स्ट कीजिए और यस पे क्लिक कर दीजिए। फिर आप ये जो है आपका 2 प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे 2 प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और आपको इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है धीरे 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 करके 10 प्रोसेस को कंप्लीट करना है। 10 प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो है आप फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला आ गया है ना, रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी, पहचान पत्र आप क्या देना चाहेंगे। तो मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ, आधार कार्ड दे दें, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा, ठीक है। आवेदन संख्या भर गया, जो मैंने एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया था वो, ठीक है, और हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है कि वहीं अपने आधार नंबर अब देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। तो इस पर यस ही लगाओगे भाई, ऐसा नहीं है कि नो लगाओगे, यस लगाओगे। आधार संख्या यहाँ पे डालोगे, आधार संख्या की पुष्टि करोगे कि हाँ तुम हो कि नहीं हो। फिर कैप्चा को एंटर करोगे, फिर सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। कैप्चा क्लिक करना है आपको, कैप्चा क्लिक करने के ओके करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अपार आईडी जो बना हुआ है तो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नो है तो नो कर दीजिए अभी के लिए, ठीक है। सबमिट कर दीजिए। अगर आपके पास आभार आईडी नहीं है तो, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। अब देखो परीक्षा के लिए चयन, आपको नीट का परीक्षा देना ये आपको पता है, ठीक है। 5वां हम लोग भर रहे हैं। अब मीडियम आपको क्या सेलेक्ट करना है, इंग्लिश में डालना है इंग्लिश में डाल दीजिए, हिंदी में डालना है हिंदी में डाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो है एग्जैक्ट सिंपल सेलेक्ट कर दीजिए, कहीं भी मान लो बिहार डालना है ना, कहीं भी डाल लो यार, कोई भी तरीके से आपको जो भी करना है इसको डाल लो, ठीक है। उसके बाद कर लो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने मदर फादर के ऑक्यूपेशन बताने होते हुए, आपका सिटी का सेंटर बताते हुए आपको क्या करना है, कैप्चा को फिल करना है, ठीक है। पी हो गया 1A685, ठीक है। आफ्टर फिलिंग द कैप्चा यू हैव टू क्लिक द सेव एंड नेक्स्ट बटन, ठीक है। फिर आपको यस पे क्लिक करना है एंड आपको यस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके बारे में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पूछने के लिए यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि आपका 10th सर्टिफिकेट एंड 12th सर्टिफिकेट के बेस पे आपको यहाँ पे भरना है कि आप उत्तीर्ण हैं। अगर आप पास हैं तो पास कर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप कब पास किए थे जो आपको ईयर सेलेक्ट करना है वो आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर स्कूल का नाम है कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्कूल का नाम बताइए, है ना, स्कूल का प्रकार कैसा था, सरकारी था या कैसा था, ठीक है, उसके बारे में। तो ये सब आप क्लिक जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा, स्कूल का बोर्ड है ना, और ये सब रिजल्ट मोड क्या था, ठीक है। तो ये आपको सब खुद समझ में आते जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊँगा ज़रूर से ज़रूर। तो आप जो है ये फिल करते हुए अपना 10th का ये सारा सिटी एंड 10th इक्विवेलेंट डिटेल्स एंड ये उत्तीर्ण होने की स्थिति परिस्थिति एंड कैप्चा को फिल करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पर जाइएगा, ठीक है। फिर छठा नंबर में कैप्चा डाल के आगे जाओगे, अपने 10th का स्टेटस लिखोगे, ठीक है। 12th का स्टेटस लिखोगे इस तरीके से, जहाँ कहीं भी तुम पढ़े हुए हो 10th का स्टेटस, और इसमें कोई भी दिक्कत आए तो तुम ज़रूर से बताना, ठीक है। फिर उसके बाद तुम नेक्स्ट करते जाओगे। तो इस तरीके से करके तुम भरते जाओगे, ठीक है। जुड़वा भाई हैं नहीं नहीं है ना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो तुम्हें देखते जानी है,
कॉन्टैक्ट के बारे में अपने बारे में बता देना, ईमेल आईडी के बारे में बता देना, ठीक है। ये हो गया। मान लो किसी भी तरीके से तुम्हारा जो वेबसाइट है, जब तुम लॉगिन कर रहे हो या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंजेस कर रहे हो, उस दौरान अगर मान लो सपोज दैट तुम्हारा टैब बंद हो गया या फिर वो क्रैश कर गया सर्विस, तो क्या कर सकते हो कि तुम्हारे पास एप्लीकेशन नंबर है, तुम सिंपली जो है वो नीट लिखे गए, वो पहला वेबसाइट खुलेगा, रजिस्ट्रेशन वाला पे आओगे, फिर ना रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आते के बाद तुम्हारे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मैं क्यों बात कर रहा था ये दूसरे वाले के बारे में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, यानी कि तुमने ऑलरेडी जो है वो नीट में जाके मतलब इसके वेबसाइट पे जाके अपना एक प्रोफाइल बना लिया है और इस प्रोफाइल से तुम्हें एक एप्लीकेशन नंबर मिला है और उस एप्लीकेशन नंबर पे तुम लॉगिन करके और जो तुम्हें पासवर्ड मिला है उस पासवर्ड पे लॉगिन करके फिर से जितना तक तुमने अपने प्रोग्रेस किया था उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में, उतना प्रोग्रेस तुम फिर से ले सकते हो। तो यहाँ पे लॉगिन पे तुम क्लिक करोगे, ठीक है। लॉगिन के क्लिक करने के बाद फिर अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे एंड कैप्चा फिल करोगे, तब जाके यहाँ पे लॉगिन करोगे, ठीक है। चलो पासवर्ड डालते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पासवर्ड को डाल दिया है एंड कैप्चा को फिल करके, है ना, लॉगिन वगैरह करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद तुम देख सकते हो हमारा जो स्टेटस है वो आ चुका है, ठीक है। तो फिर से वही वाला चीज़ खुल गया है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने जो जो भी भरा था ना, देखो जो जो भी हम लोगों ने भरा था ना वो सारा अब तुम्हारे पास आ चुका है। रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी, अपार आईडी से लेकर सारा चीज़ जो है हम लोगों ने यहाँ पे इसमें भर दिया है ना, रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अब हम लोग को क्या करना है, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है हम लोग का, तो जो 9th नंबर वाला सेक्शन देख रहे हो, मैं कुछ भी फिल करना है, सपोज दिस इज द 9th नंबर सेक्शन, तो इस 9th नंबर वाले सेक्शन में जाना है क्योंकि हम लोग यहाँ तक ही कंप्लीट कर पाए हैं। तो 9th वाले नंबर वाले सेक्शन में जैसे ही हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट के लिए बोल रखा है कि तुम डॉक्यूमेंट अपलोड करो। अब हम लोग, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कि डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे तुम्हें अपलोड करना है, मतलब कितने कितने साइज़ का होना चाहिए। तो तुम खुद दे सकते हो, यहाँ पे देखो तुमको क्या डालना है, तुम्हारा अपना फ़ोटो डालना है, ठीक है। ये क्राइटेरिया तुम यहाँ पे देख लो, ये वाला देखो, फाइल नेम, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, है ना, मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें तुम्हारा 80% फेस दिखना चाहिए, पीछे में वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, अलॉन्ग विथ कोई ग्लास व्लास नहीं लगाने, एक्स्ट्रा जो एडिशनल ग्लासेस नहीं लगाने। अगर तुम पहले से वो पावर वाले ग्लासेस यूज़ करते हो तो उसके साथ ही फ़ोटो होना चाहिए। अगर मान लो नहीं भी है, खिंचवाए हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बट ऐसे मैक्सिमम केसेस में तुम खिंचवा लो। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने भी नीट का परीक्षा दिया था एंड मैं भी ग्लासेस यूज़ करता हूं, लेकिन मैंने बिना ग्लासेस का वो किया था, बट फिर भी मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ और मैं कॉलेज में आज भी चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब तुम्हें साइज़ बनाना पड़ेगा, किसी भी जेपीजी और जेपीईजी पे साइज़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ़ोटो का पहले तुम्हें साइज़ बनाना पड़ेगा, फिर इम्प्रेशन तुम्हें लगेगा किस तरीके से, ठीक है। तो इम्प्रेशन भी बताऊंगा। तो एक मैं बता देता हूँ कि तुम फ़ोटो का तुम साइज़ कैसे बनाओगे, ठीक है, किसी भी रैंडम फ़ोटो का, और इम्प्रेशन कैसा देना है वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम स्क्रीन पर देख लो, इम्प्रेशन ऐसा दिया जाता है, ठीक है। उसको भी इस फाइल में कैसे बनाना है, तुम्हें अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, उसको भी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम और मिनिमम साइज़ दे रखा है, उसमें तुम बनाओगे, ठीक है। फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी तुम अपना वहाँ पे डालोगे, क्लास 10th की मार्कशीट तुम डालोगे और 10th सर्टिफिकेट एंड और अस्थाई प्रमाण पत्र, ये जो भी है वर्तमान पता और साइन, ये सारा जो है तुम डालोगे, ठीक है। स्थायी प्रमाण पत्र यानी कि अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डालोगे, ठीक है। तो ये सब करके तुम यहाँ पे डालोगे, ठीक है। और इतना कुल डालने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है सबमिट पे ऑप्शन क्लिक करोगे, उसके बाद यही लास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। ये करने के बाद तुम क्या करोगे, फाइनली जो है तुम अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिव्यू कर लोगे, सब डिटेल मैंने अच्छे से भरा है, फ़ोटो देख लोगे, अपना सिग्नेचर देख लोगे, और देखने के बाद फिर से जो है फ़ी पेमेंट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फ़ी पेमेंट का, ठीक है, ठीक है। फ़ी पेमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बिकॉज फ़ी पेमेंट जो है अगर तुम नहीं दोगे, सोचोगे कि अरे एप्लीकेशन फॉर्म हो गया ना, मेरा जनरेट हो गया ना, रजिस्टर तो कर लिया और एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर दिया, लेकिन जब तक फ़ी पेमेंट नहीं करोगे तुम्हारा फाइनल वो एडमिट कार्ड कभी जनरेट होगा ही नहीं और तुम काउंट ही नहीं किए जाओगे, ठीक है। तो फ़ी पेमेंट करना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, तो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस तरीके से तुम्हें किसी भी रैंडम फ़ोटो को कैसे बनाना है। तो चलो, उसके लिए जो है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 एप्लीकेशन तुम्हें डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। पहला एप्लीकेशन का अगर मैं नाम बताऊं, या फिर बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए भी तुम कर सकते हो इजीली, ठीक है। आओ चलो। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, अपने फ़ोटो को बनाना है। फ़ोटो को जो है तुम किसी भी तरीके से सेल्फी से खींच लिए हो या
पहले से फ़ोटो था उसको खींच लिए। तो सबसे पहले तुमको अपने बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिमूव बीजी। जैसे ही तुम रिमूव बीजी करके लिखोगे, पहला ऑप्शन जो है तुम क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ऑटो में अपलोड इमेजेस है, अपलोड इमेजेस पे क्लिक करोगे। कोई भी इमेजेस का तुमको बीजी कंप्लीट करना है। मान लो सपोज दैट ये इमेज हो गया, इसका हमको बीजी कंप्लीट करना है, ठीक है। ये ले लो, उसका बैकग्राउंड अपने आप चेंज हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही बैकग्राउंड चेंज हो गया, तुमको इसमें कैसा ऐड करना है, जो है कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर लो। जैसे ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे चले जाना है, वो कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। कलर कहाँ गया यार, कलर। तो तुम ये जो है कलर वाले ऑप्शन पे जाओगे। जैसे मतलब बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे गया है, कलर वाले ऑप्शन पे गए और ये वाइट कलर तुम सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो अब तुम जैसे देख सकते हो कि पूरा वाइट हो चुका है, तुम इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। तुम देख सकते हो जो फ़ोटो था उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया और ये कलर जो है वाइट हो चुका है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि इसको साइज़ में मिलाना है। तुमको इस फ़ोटो को अब तुम्हें क्या करना है, इसको साइज़ में मेंटेन करना है। तो तुम क्या करोगे, सिंपल सा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे जिसका नाम है इमेज कंप्रेसर लाइट। ये इमेज कंप्रेसर लाइट जो है तुम डाउनलोड करोगे, अच्छा ऐप है। सिंपली तुम्हें क्लिक करना है, सेलेक्ट इमेजेस पे जाना है, जो तुमने वाइट में कन्वर्ट किया था उसको लेना है, अपना साइज़ डाल लेना है। सपोज़ 50 से 300 के बीच शायद से था, तो मान लो 100 KB डाल दिया मैंने। ये जो है MB में नहीं रखना, KB में ही रखना। कंप्रेस पे क्लिक कर ही देना और अपना तुम्हारा फ़ोटो तुम धड़ाधड़ तुम्हारा फ़ोटो बन गया, ठीक है। अब ये जो फ़ोटो है तुम डाउनलोड करो और उस तरीके से वहाँ तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तुम्हें सब बता दिया है, सारे स्टेप्स बता दिया है। फ़ोटो लगा लोगे और कहीं भी प्रॉब्लम आए तुम्हें पेमेंट से रिलेटेड और फ़ी पेमेंट कर दोगे, ठीक है। फिर तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और हो जाएगा। तो ईज़ी है एप्लीकेशन नंबर को भरना एंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीड को भरना। अगर तुम्हें किसी भी पूरी वीडियो में जहाँ कहीं भी डाउट लगे, प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर से। और मेरा अगर तुम्हें लग रहा है कि ये थोड़ा लेंदी है, 100 रुपया ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो तुम मेरे से भी करवा सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ पहाड़ वाली बातें नहीं है। सिंपली जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर तुम कॉन्टैक्ट करना और तुम्हें वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, और अगर आप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना।